दोस्तों, सरकार का पोल खोलने वाली सीतारमण की ईमेल सामने आई है, जिससे सरकार की कई सारी बातें सामने आई है जो कई सवाल खड़ा करती है। आनन फानन में इलेक्टोरल बॉन्ड की छपाई आखिर क्यों हुई? क्या राज है इलेक्टोरल बॉन्ड के सुप्रीम कोर्ट के असंवैधानिक करार देने के बावजूद भी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड की छपाई नहीं रुकवाई? क्या सरकार को अंदर खाने की खबर पता थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बदल के पलटा ही बदल दिया? इस रहस्यमयी कहानी पर से दोस्तों निर्मला सीतारमण की एक मेल ने पर्दा उठा दिया है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और साथ ही देश नीति को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए इतिहास रच दिया था। वहीं एक खबर आई थी दिसंबर 2023 में ही सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड का जजमेंट रिजर्व करके रख लिया है, जिसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड की छपाई में दोगुनी तेजी आ गई थी। लेकिन दोस्तों, पता है आपको, उससे भी बड़ा खुलासा निर्मला सीतारमण के ईमेल ने कर दिया है। निर्मला सीतारमण ने हाल ही में चुनाव लड़ने से मना किया है और ऐसे में सीतारमण के ईमेल की खबरें बाहर आना दोस्तों बहुत कुछ बताता है। हालांकि अभी दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आई है, देखिए लिखता है 3 days बिफोर सुप्रीम कोर्ट स्क्रैप्ड स्कीम, गवर्नमेंट क्लियर प्रिंटिंग ऑफ 10,000 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड रद्द करने से 3 दिन पहले सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड छपवाने के आदेश दे दिए थे, मंजूरी दे दी थी। जी दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस ने राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत निर्मला सीतारमण के ईमेल की जब जानकारी ली तो उसमें बहुत कुछ सामने आया और इसका सहयोग देने के लिए ट्रांजैक्शन बैंकिंग डिपार्टमेंट के एसबीआई के असिस्टेंट जनरल मैनेजर ने भी इस ईमेल पर अपना समर्थन दिया है। 8,350 बॉन्ड दोस्तों सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द होने से पहले महज 3 दिन पहले छापे हुए थे और एसपीएमसीआईएल द्वारा 10,000 इलेक्टोरल बॉन्ड की छपाई का निर्देश खुद निर्मला सीतारमण ने दिया था। जी दोस्तों, ये खुद सीतारमण के ईमेल से मिली जानकारी है, जिसकी पुष्टि खुद एसबीआई के असिस्टेंट जनरल मैनेजर ने की है। और जब इलेक्टोरल बॉन्ड की छपाई पर एसबीआई के असिस्टेंट जनरल मैनेजर ने देखा कि इसकी चर्चा खूब आसमान छू रही है, तो 28 फरवरी 2024 यानी फैसले के 2 हफ्ते बाद असिस्टेंट मैनेजर ने सीतारमण को मेल कर बचे हुए 1,650 बॉन्ड की छपाई रुकवाने के लिए बोला। एसबीआई के असिस्टेंट जनरल मैनेजर ने लिखा, हमने 23 फरवरी 2024 को ईमेल किए गए चुनावी बॉन्ड के सुरक्षा फॉर्म के 4 बॉक्सों की प्राप्ति की पुष्टि की है, जिसमें कुल 8,350 बॉन्ड है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के आलोक में हम आपसे अनुरोध करते हैं कि शेष 1,650 चुनावी बॉन्डों की छपाई को रोक दिया जाए, जिसके लिए बजट डिवीजन पत्र दिनांक 12/1/2024 यानी 12 जनवरी 2024 के माध्यम से मंजूरी दी गई थी। जी दोस्तों, 27 फरवरी के एक नोट में रिकॉर्ड में कहा गया है कि ऑर्डर 400 पुस्तिकाओं और 10,000 चुनावी बॉन्डों की छपाई के लिए था और एसपीएमसीआईएल को ऑर्डर देने के लिए भारत सरकार की मंजूरी 12 फरवरी को दी गई थी। जिसके बाद बता दूं कि उसी दिन यानी 28 फरवरी को वित्त मंत्रालय के बजट सेशन से एसबीआई और मंत्रालय के अन्य लोगों को एक और ईमेल भेजा गया, जिसमें पूछा गया, भारतीय स्टेट बैंक से अनुरोध है कि वह एसपीएमसीआईएल को शेष 1,650 चुनावी बॉन्ड की छपाई रोकने के लिए तुरंत सूचित करे, जिसकी मंजूरी दे दी गई है। सोचिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी आप इनकी हिम्मत देखिए, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड की छपाई जारी रहती है और मीडिया कॉन्क्लेव में ऐसे झूठ बोलते हैं जैसे मानो ये खुद हरिश्चंद्र बैठे हों और एसबीआई के बहाने कि हम आपको 3 महीने तक पूरी जानकारी नहीं दे सकते क्योंकि हमने कंप्यूटराइज नहीं किया है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट की एक फटकार में इनकी सारी डिटेल सामने आ जाती है। भले ही थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि एसबीआई है तो सुप्रीम कोर्ट को भी इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन सोचिए दोस्तों, एक तो झूठ ऊपर से सवा झूठ, एक तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड छाप रहे हैं, दूसरी तरफ विक्टिम रोल प्ले करके दुनिया वालों के आंखों में धूल झोंक रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात है कि ये खबर अभी कैसे आई, जब निर्मला सीतारमण ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। क्या बीजेपी के अंदर की कलह और बढ़ गई है? क्या निर्मला सीतारमण ने खुद ये ईमेल की जानकारी मीडिया को दी है?
क्या निर्मला सीतारमण का टिकट काटा गया है? अगर ये सब बात सच है तो क्या निर्मला सीतारमण ऐसे और भी बड़े खुलासे करने वाली? आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसके अपडेट के लिए देश नीति से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, थैंक्स और ज्वाइन के माध्यम से चैनल से जुड़े और चैनल को सपोर्ट करें। देखते रहें देश नीति। धन्यवाद।